क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश क्या है। ए में ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3, डी में दिया हुआ है 4। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और अभिसारी प्रकाश पुंज। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संश्रित प्रकाश पुंज किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समानांतर प्रकाश पुंज, बी में दिया हुआ है अभिसारी प्रकाश पुंज, सी में दिया हुआ है अपसारी प्रकाश पुंज और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो संश्रित प्रकाश पुंज उसे कहा जाता है जो प्रकाश जो है एक बिंदु पर आकर मिलता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अभिसारी प्रकाश पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अदीप्त पदार्थ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दीपक, बी में दिया हुआ है तारे, सी में दिया हुआ है सूर्य, डी में दिया हुआ है चंद्रमा। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है उसका अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए अदीप्त जो पदार्थ है वह चंद्रमा होगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन पारभासी पदार्थ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है घिसा हुआ कांच, बी में दिया हुआ है पत्थर, सी में दिया हुआ है हवा और डी में दिया हुआ है कांच। तो ऑप्शन ए जो है वह सही होगा, कारण कि घिसा हुआ जो कांच है वो पारभासी पदार्थ है। पारभासी मतलब होता है कि जो पूर्ण रूप से प्रकाश को पार नहीं करने दे, यानी आंशिक रूप से पार करे, और तो हमारा जो ऑप्शन ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सीधी रेखा में, बी में दिया हुआ है वक्र रेखा में, सी में दिया हुआ है किसी भी दिशा में और डी में दिया हुआ है उपर्युक्त सभी में। तो प्रकाश की किरणें जो है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी में दिया हुआ है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी में दिया हुआ है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड और डी में दिया हुआ है 3 × 10⁸ mm पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन जो है वह ए सही होगा। निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बी में दिया हुआ है 3 × 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3 × 10⁵ mm पर सेकेंड। तो जब इसमें घात जो है 5 होगा तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह किलोमीटर में होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ध्वनि तरंग का, बी में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी में दिया हुआ है पराबैंगनी तरंग का और डी में दिया हुआ है पराशर्व तरंग का। तो हम लोग जानते हैं जो प्रकाश है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी होगा विद्युत चुंबकीय तरंग वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रदीप्त वस्तु, बी में दिया हुआ है अदीप्त वस्तु, सी में दिया हुआ है आत्मदीप्त वस्तु, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए इसमें सस्पिशन क्या है, प्रदीप्त वस्तु और आत्मदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जो प्रकाश देता है, और जो स्वयं प्रकाश देता है जैसे सूरज हो गया, तारे हो गया, उसको हम बोलते हैं आत्मदीप्त वस्तु। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह सी सही होगा, आत्मदीप्त वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा, बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण द्वारा, सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण द्वारा, डी में दिया हुआ है उपर्युक्त सभी दर्पण द्वारा। तो हमारा आंसर जो होगा वह बी होगा, अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल समतल दर्पण द्वारा, बी में दिया हुआ है केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपर्युक्त तीनों दर्पण द्वारा। तो आभासी प्रतिबिंब जो है वह तीनों दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण से, बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण से, सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण से, डी में दिया हुआ है समतल और अवतल दोनों से। तो जो आभासी और छोटा प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी होगा वह सही होगा उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आधी होती है, बी में दिया हुआ है दुगुनी होती है, सी में दिया हुआ है बराबर होती है और डी में दिया हुआ है चौथाई होती है। तो हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए हमारा आंसर जो ऑप्शन जो होगा ए वो सही होगा, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर लगा होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण और डी में दिया हुआ है उत्तल और अवतल दोनों। तो हम लोग जानते हैं जो साइड मिरर होता है वह उत्तल दर्पण का लगा होता है, कारण कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो हमेशा सीधा बनता है और उसका जो दृष्टि क्षेत्र है वह विस्तृत होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी होगा वह सही होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण और डी में दिया हुआ है उत्तल और अवतल दोनों। तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामती दर्पण निम्न में से कौन सा है? यानी हजामत के लिए जो दाढ़ी ओढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण और डी में दिया हुआ है उत्तल और अवतल दोनों। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह बी सही होगा, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल, बी में दिया हुआ है अवतल, सी में दिया हुआ है उत्तल, डी में दिया हुआ है उत्तल और अवतल दोनों। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह अवतल का बना होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी होगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बन सकता? ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल, बी में दिया हुआ है अवतल, सी में दिया हुआ है उत्तल और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वह तीनों दर्पण में बनता है, इसलिए ऑप्शन जो होगा हमारा डी वह सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण में जो काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है वह अवतल दर्पण में बनता है, कारण कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह बी सही होगा, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आभासी और उल्टा, बी में दिया हुआ है आभासी और सीधा, सी में दिया हुआ है वास्तविक और उल्टा, डी में दिया हुआ है वास्तविक और सीधा। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो होता है, जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है और वह सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन जो बी होगा वह सही होगा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दर्पण के लिए बिंब की दूरी हमेशा होती है। ए में दिया हुआ है ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है धनात्मक होती है, सी में दिया हुआ है शून्य होती है, डी में दिया हुआ है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। तो दर्पण के लिए जो बिंब की दूरी होता है वह बिंब मतलब वस्तु की दूरी, तो हमेशा वह दर्पण से बाएं की तरफ रखा जाता है
और वह हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए होगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण के लिए, ऑप्शन बी केवल अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन सी केवल उत्तल दर्पण के लिए, ऑप्शन डी सभी परावर्तक सतह के लिए। तो जो प्रकाश का परावर्तन है वह सभी के लिए सत्य है, इसलिए इसका आंसर होगा सभी परावर्तक सतह के लिए, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का सीधा और पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण में, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु का सीधा और पार्श्विक जो प्रतिबिंब, पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब है वह समतल दर्पण में बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है समतल दर्पण में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आधी, बी में दिया हुआ है बराबर, सी में दिया हुआ है दुगुनी, डी में दिया हुआ है चौथाई। तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है दुगुनी वह सही है।